My dear students, now I will teach you the second stanza of the poem Character of a Happy Life, composed by सर हेनरी ओटन। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता के द्वितीय पद्यांश को पढ़ाऊंगा। In my previous video, I have explained the first stanza of this poem as poem in Hindi and in Hindi and English translations. In this stanza, Sir Henry Wotton describes such type of qualities and moral values by which anybody can be happy in his life. If you have these qualities, then you can claim that you are a happy man and your life is happy life. He writes in the second stanza of this poem, whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, untied unto the word with care, आ princely love और vulgar breath. क्या खूब कहा। Whose passions not his masters are, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष पूछता है कि वायु से भी तीव्रगामी कौन है। युधिष्ठिर वहां पर प्रत्युत्तर देते हैं यक्ष को कि वायु से भी ज्यादा तेज गामी चलने वाला व्यक्ति का मन है, उसकी भावनाएं। मन का मतलब उसकी भावनाएं, इमोशंस, डिजायर्स, विल, एम्बिशंस। मन के अंदर भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, जो संवेग के रूप में होते हैं। इफ यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर ओन डिजायर्स, अगर आप अपनी इच्छाओं के मालिक नहीं हैं, देन यू कैन नॉट क्लेम दैट योर लाइफ इज हैप्पी लाइफ। तो आप यह नहीं दावा कर सकते कि आपका जीवन प्रसन्नमय जीवन है, सुखमय जीवन है। इसलिए इफ वी वांट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, it is necessary and important thing to control our desires. इसलिए अगर हम अपने जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। मीन्स इफ वी बिकम मास्टर ऑफ आवर ओन डिजायर्स, देन वी विल डू ऑलवेज राइट। वी से डू ऑलवेज राइट। यदि हम अपनी इच्छाओं के मालिक हो जाएंगे तो हमेशा हम जो कुछ करेंगे वो उचित करेंगे। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान
If you want to move freely in the market, from here to there, from this shop to that shop, then police will beat you. अगर आप इस लॉकडाउन में बाजार में स्वतंत्र होकर के यहाँ वहाँ इस दुकान से उस दुकान टहलना चाहते हैं, आपका मन करता है टहलने का, तो पुलिस आपको डंडे से स्वागत करेगी। और डंडे से स्वागत हो जाएगा तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स, एम्बिशंस विद इन लिमिट। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को तय सीमा के अंतर्गत ही नियंत्रण करना चाहिए, बसी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। If we control our desires, if we become master of our own passions, भावनाएं। अब पैशंस क्या है? क्रोध, प्रेम, नफरत, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दीज आर कॉल्ड पैशंस। ये सब भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। दीज आर कॉल्ड इमोशंस इन साइकोलॉजी, और मनोविज्ञान में इनको संवेग कहा जाता है। विज्ञान में आप एक दूसरा संवेग पढ़ते हैं, मोमेंटम होता है। हम उस मोमेंटम की बात यहाँ नहीं कर रहे। तो कहते हैं हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, सर हेनरी वोटन राइट्स, इफ ए पर्सन इज नॉट स्लेव ऑफ हिज डिजायर्स, बट इफ ए पर्सन इज मास्टर ऑफ हिज डिजायर्स, देन ही कैन क्लेम दैट ही इज हैप्पी मैन। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का दास न हो करके अपने भावनाओं को अपने नियंत्रण में कर लेता है, वही यह कह सकता है कि वह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, उसका जीवन खुशहाल जीवन है। इसलिए टू कंट्रोल आवर डिजायर्स इज एन एसेंशियल क्वालिटी फॉर टू बी ए हैप्पी मैन इन आवर लाइफ। इसलिए एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन में होने के लिए यह आवश्यक गुण है कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, लव, हेट, जेलसी, एंगर, टेंशन, ग्रीडनेस, राबरी, झूठ बोलना, आज चीजों को अपना दास बना ले, इनका दास न बने। फिर आगे सर हेनरी वोटन राइट्स, whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती, तैयार रहती। मीन्स द पर्सन हु डजंट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह व्यक्ति जो कभी मौत से डरता नहीं। मीन्स he takes challengeful works in his hands, वो अपने हाथों में चुनौती भरे कार्यों को लेता है। नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, कभी भी मृत्यु से परवाह नहीं करता है। रहे मौत को जो ललकार, उन वीरों की जय जयकार। जो व्यक्ति मौत से बिना डरे हुए चुनौतीपूर्ण कार्यों को करते रहते हैं, कार्यों को देख कर विघ्न बाधा, भागते नहीं हैं, अपित फेस देम, उनका सामना करते हैं। अदैव मरस्तुवा जुगांतरेवा, न्यायात पथ पदम प्रविचलंत न धीरा, आज ही मृत्यु हो जाया, युगों के बाद हो, न्याय के पथ से बहादुर व्यक्ति कभी भी अपने पैर को हटाता नहीं। इसलिए इफ वी वांट to be happy in our life, we should take challenging works in our hands, never afraid of death। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सुखमय होना चाहते हैं तो हमें चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी अपने हाथों में लेना चाहिए,
कभी मौत से डरना नहीं चाहिए। वी हैव टू डाई वंस, रिमेंबर इट। हमको एक दिन तो मरना ही मरना है, तो कुछ करके मरिए। इसलिए एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हु इज मास्टर ऑफ हिज डिजायर्स, जो कि अपनी इच्छाओं का मालिक है, नेवर एफर्ड ऑफ डेथ, कभी भी मौत से नहीं डरता है, टेक्स चैलेंजिंग वर्क्स इन हिज हैंड एंड ऑलवेज डज, हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपने हाथों में लेता है और उनको करता है, बिकम सक्सेसफुल, सफलता प्राप्त करता है। और जो सफल व्यक्ति हो जाएगा वो दुखी हो नहीं सकता। इसलिए सुखमय जीवन के लिए मैं लवली स्टूडेंट्स, हमें अपनी इच्छाओं का दास नहीं होना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रण करना चाहिए। इसके साथ साथ मृत्यु के भय से कभी भी चुनौतीपूर्ण कार्यों से भागना नहीं चाहिए, अपितु हमें हमेशा इस चीज़ को स्मरण करना चाहिए कि हमें तो एक दिन मरना है। इसलिए मृत्यु का भय देख करके हमें डरने के बजाय सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब आगे सर हेनरी वोटन लिखते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड, टाइड माने कसा हुआ, टाइड माने कसा हुआ, अनटाइड मीन्स जो कसा नहीं है, फ्री। अनटू द वर्ड विथ केयर, जो अनटाइड अनटू माने हु इज नॉट इन बॉन्ड्स बट फ्री, वह व्यक्ति जो बंधा नहीं है, मुक्त है, फ्री है। कहते हैं वर्ड विथ केयर, वह सब बंधनों से मुक्त होकर के इस संसार की परवाह नहीं करता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए वह इस संसार में व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट हिम डजंट केयर, मीन्स he becomes free from all types of worldly care, mean worldly abuses and praises। कैसे? untied unto the word with care of princely love or vulgar breath। princely love, affection of great persons। प्रिंसली, राजकुमारों का, लव माने प्यार। अब तो राजा नहीं रह गए, बड़े लोग हो गए, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, उद्योगपति। तो कहते प्रिंसली लव, ही डजंट केयर अब प्रिंसली लव, वह कभी भी बड़े लोगों के या राजाओं के स्नेह को पाने के लिए, प्यार को पाने के लिए, उनका प्रिय होने की परवाह नहीं करता है। If you think to be very lovely of CM of your state or PM of your nation and being unable, when you will become unable, then you will be sad। अगर आप सोचें कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने देश के आपको प्यार करें, मैं उनका प्रिय हो जाऊं, वो बन नहीं पाएंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए डू नॉट केयर, इसकी परवाह मत करो। ए हैप्पी मैन डजंट केयर आप प्रिंसली लव। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति कभी भी बड़े लोगों के प्यार को पाने के लिए, उनका स्नेह पात्र बनने की परवाह नहीं करता है। और वल्गर ब्रीथ मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपुल, क्षुद्र लोग, वल्गर ब्रीथ, ब्रीथ बने सांस, या छोटे लोग उसके बारे में, नीच लोग उसके बारे में क्या आलोचना करते हैं, वह इसकी भी परवाह नहीं करता है। ऊपर की लाइन में यही कहा गया है, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। वह संसार में
राजाओं के अर्थात बड़े लोगों के प्रेम को पाने के लिए, अर्थात उनका प्रेम पात्र बनने, और वल्गर ब्रीथ, क्षुद्र लोगों के, नीच जनों के, छोटे लोगों के, घटिया किस्म के लोगों की आलोचनाओं से अनटाइड अनटू बिकम्स फ्री वर्ल्डली केयर, और इन सांसारिक आलोचनाओं की और प्रिय पात्र बनने की भावनाओं का वर्ल्डली केयर, सांसारिक चिंताओं से क्या होता है, अनटाइड अनटू, एकदम मुक्त रहता है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं रहती है। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज पैशंस, कभी कहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को कंट्रोल करता है। ही इज ऑलवेज फियरलेस, डजंट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह हमेशा निर्भीक बना रहता है, कभी मौत से भी डरता नहीं है। मौत से आप डरेंगे तो आप खुशहाल नहीं रह सकते हैं। इन फैक्ट सच स्ट्रांग फीलिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी सभी ये स्ट्रांग फीलिंग्स उसके नियंत्रण में होती हैं, वह कभी भी उनके नियंत्रण में नहीं होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। इट मे कम एट एनी मोमेंट, मौत तो किसी भी समय आ सकती है, मौत तो किसी भी समय आ सकती है। ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ द किंग्स, वह कभी भी राजाओं का फेवर, समर्थन पाने की भी, प्रिय पात्र बनने की भी कामना नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। ही ऑल्सो डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपुल, वह कभी भी सामान्य लोगों को, क्षुद्र लोगों की क्रिटिसिज्म माने आलोचनाओं की भी परवाह नहीं करता। ही वेलकम्स बोथ, वो दोनों को स्वागत करता है, भाई चाहे जो कुछ कहता है कहने दो, कोई बात नहीं है, एविडेंस पर चला जाता है। वेलकम्स, ही वेलकम्स बोथ, दोनों का करता है। सच ए पर्सन पॉजेज ए हैप्पी लाइफ, ऐसा ही व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति कहलाता है। बच्चों, महान कौन होता है? जो सुख और दुख दोनों में एक समान होता है। उदेत सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेच्च संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। उगते हुए और डूबते हुए सूरज का रंग जैसे लाल रंग का होता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार संपत्ति का मीन्स चाहे राजाओं का प्यार मिला हो, विपत्तौ चाहे उसको नीच लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना हो, कष्ट का समय हो, महताम एक रूपता, महान लोग एक समान ही रहते हैं, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आते। दे लिव ए हैप्पी लाइफ, और वे प्रसन्नतापूर्ण जीवन को जीते हैं, उनका मजा लेते हैं। अब मैं सर हेनरी वोटन की 4 पंक्तियों का कविता में अनुवाद किया अपनी भाषा में। विश्वास है यदि आप उसको सुनेंगे, मनन करेंगे, याद कर लेंगे और परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक अवश्य मिलेंगे। उन्होंने लिखा है 4 लाइनें कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। इन 4 पंक्तियों का मैंने अनुवाद किया है। कविता में अनुवाद करना कठिन होता है, फिर भी करने का प्रयास किया है। आप सुने। पहली लाइन है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। दूसरी लाइन मैंने लिखा है इच्छाओं का दास नहीं जो, इच्छाओं का दास नहीं जो नहीं मौत से डरता, इच्छाओं का दास नहीं जो नहीं मौत से डरता, मुक्त सभी चिंताओं से हो, मुक्त सभी चिंताओं से हो, कभी न चिंता करता, राजा का हो प्रेम पात्र, प्रिंसली लव, राजा का हो प्रेम पात्र या क्षुद्रों से आलोचित, या क्षुद्रों से आलोचित, राजा का हो प्रेम पात्र या क्षुद्रों से आलोचित, करता है निस्वासर वही
इस जग को आलोकित करता है निश्वास वह ही इस जग को आलोकित। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होगा, मृत्यु से खौफ नहीं खाएगा, वह व्यक्ति जो कभी भी बड़े लोगों राजाओं के प्रेम को पाने के लिए या छोटों की आलोचनाओं से घबराता नहीं है, चिंता नहीं करता है, निसंदेह वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी व्यक्ति होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी मैन और वुमेन इन आवर लाइफ देन वी मस्ट ओबे सर हेनरी वोटन, वी मस्ट रीड श्रीमद् भगवद गीता, ए होली बुक। इसलिए हम भी अगर अपने जीवन में सुखी और प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमें इन पंक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। तो दीज आर एसेंशियल क्वालिटीज फॉर टू बी हैप्पी मैन मीन्स मास्टर ऑफ डिजायर्स, अपनी इच्छाओं का मालिक होना चाहिए। नेवर फियर ऑफ डेथ, कभी मौत का डर नहीं होना चाहिए। नेवर केयर ऑफ प्रिंसली लव, बड़े लोगों का प्यार पाने की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। नेवर केयर ऑफ वर्गल ब्रीथ्स, नेवर केयर ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपुल, कभी छोटे लोगों के, सामान्य लोगों की आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये योग्यताएं आ जाती हैं, विशेषताएं आ जाती हैं, ये मोरल्स आ जाते हैं, तो निसंदेह यू लिव ए हैप्पी लाइफ, तो आप एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल अगले स्टैंजा का वर्णन आपके समक्ष करूंगा। जय हिंद, जय भारत।